पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स का पैकेजिंग। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए हेलिक्स का पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर से होता है। हम जानेंगे न्यूक्लियोसोम क्या है। जब पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज डीएनए रैप्ड राउंड किया रहे, इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो हिस्टोन प्रोटीन है इसे नेगेटिव चार्ज डीएनए घुमावदार स्ट्रक्चर से बांधे रहे, उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। हमें यह जाननी है कि इसके अंदर में जो पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन है यह स्पेसिफिक एमिनो एसिड से बने होते हैं। वह एमिनो एसिड लाइसिन और अर्जिनिन होते हैं। ये लाइसिन और अर्जिनिन मिलके 8 हिस्टोन ऑक्टामर को फॉर्म करते हैं और हिस्टोन ऑक्टामर के स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। यह एक हिस्टोन ऑक्टामर है। हमें समझनी ये है कि हिस्टोन ऑक्टामर में H2A यह 2 की संख्या में होता है, जबकि H2B यह भी 2 की संख्या में होती है और H3 यह भी 2 की में और H4 यह भी 2 की संख्या में। इस प्रकार से यह हिस्टोन ऑक्टामर को फॉर्म करके रखता है और नेगेटिव चार्ज यह डीएनए इसमें रैप्ड अराउंड किए होता है और इसके साइड में H1 हिस्टोन होता है, यह इसके लॉक करने का काम होता है। लेकिन यह H1 हिस्टोन यह हिस्टोन ऑक्टामर का भाग नहीं है। यह जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम मॉलिक्यूल्स की टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है और इस प्रकार से हम लोग न्यूक्लियोसोम के बारे में जान रहे हैं। हमें अगले क्रम में यह जाननी है कि न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। इसका मतलब हम लोग यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मनुष्य की जो कोशिका है मीन्स ह्यूमन जो सेल्स है इसमें कितने न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं। इसके लिए हमें करनी क्या है कि टोटल बेस पेयर वो हमें पता होनी चाहिए। मीन्स 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हमारे एक सेल में है। यदि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर हैं तो इसको हम लोग जैसे ही डिवाइड करेंगे हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि 3.3 इंटू 10⁻7 इतने जो है न्यूक्लियोसोम हमारे एक सेल में होंगे। हम अगले क्रम में ये जानेंगे कि न्यूक्लियोसोम जो है यह लगातार जो है रिपीटिंग यूनिट को फॉर्म करता है और रिपीटिंग यूनिट को फॉर्म करने के बाद क्रोमैटिन को फॉर्म करता है, बनाता है। अब हमें ये जाननी है ये जो क्रोमैटिन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को या फिर बॉडी को फॉर्म करता है और यही जो है थ्रेड लाइक जो बॉडी है इसे इस प्रकार से ब्रिड ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। इस डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि यह एक डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और जैसा कि ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं यह हिस्टोन ऑक्टामर को फॉर्म करने के बाद यह क्रोमैटिन को फॉर्म करते हैं और यह क्रोमैटिन को फॉर्म करने के बाद इनका जो हिस्टोन जो न्यूक्लियोसोम को बनाने के बाद इसका सुपर कॉइलिंग होता है और सुपर कॉइलिंग के पश्चात ये ही क्रोमोसोम में पैक हो जाते हैं। हमें अगले क्रम में आनी ये है कि हमें यहाँ बस ये बतानी है कि जो क्रोमैटिन होता है यही क्रोमैटिन न्यूक्लियोसोम को क्रोमैटिन में पैक होता है। इसके पश्चात क्रोमैटिन फाइबर को फॉर्म होता है और सेल डिवीजन की जो मेटाफेज स्टेज है वहाँ पर कंडेंसेशन और कॉइलिंग की प्रक्रिया होता है। इसके पश्चात क्रोमोसोम फॉर्म होता है। हमें यहाँ बस ये भी जान लेनी है कि जब क्रोमैटिन का हाई लेवल में जब पैकेजिंग होता है तो उसके लिए एक एडिशनल प्रोटीन की आवश्यकता होती है और वह प्रोटीन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है। हम अगले क्रम में ये जानेंगे कि क्रोमैटिन के 2 फॉर्म होते हैं। क्रोमैटिन के 2 फॉर्म, फर्स्ट जो फॉर्म है उसे यूक्रोमैटिन और सेकंड को हेटेरोक्रोमैटिन कहा जाता है। यूक्रोमैटिन की बात करें तो ये लूजली पैक होते हैं और ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव फॉर्म होते हैं और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म करने का मीन्स यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन होते हैं और ये थोड़े से लाइटर चेन होते हैं जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि ये लूजली पैक हैं। दूसरा जो है हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में जाननी है।
हेट्रोक्रोमेटिन जो है डेंस पैक होते हैं, मीन्स घने पैक होते हैं। और ये जो ट्रांसक्रिप्शनली जो है थोड़ा सा इनएक्टिव डिज़ाइन है, और ये जो है डार्क स्ट्रैंड होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि एक डीएनए हेलिक्स का पैकेजिंग किस प्रकार से होता है। मीन्स हम लोग ये जाने कि डीएनए हेलिक्स का पैकेजिंग जो है न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से होता है। और क्रोमेटिन के दो फॉर्म हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन।